Hi everyone, welcome back to Triple S. This is Sarvat Rashid and today we are going to discuss our next lecture, that is climate and vegetation of world. आज हमारा लेक्चर जो रहेगा वो क्लाइमेट को लेकर के रहेगा। इसके साथ साथ आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेजिटेशन ऑफ वर्ल्ड और साथ ही में हम लोग डिस्कस करेंगे साउथ अफ्रीका के साथ साथ नॉर्थ अमेरिका की फिजिकल फीचर्स को डिस्कस करेंगे। और फिजिकल फीचर्स में हम लोग माउंटेन्स, रिवर्स और जो हमारी इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स रहेंगी या कोई स्ट्रेट्स या बे हैं, हमारे पास गल्फ्स हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। यहाँ हम लोग फॉर्मेशन ऑफ सीजन्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, ये तो मैं बिल्कुल नहीं बताने वाली कि हमारे कितने कॉन्टिनेंट्स हैं और कितने ओशंस हैं, ठीक है। ये तो बड़ी बेसिक चीज़ें हैं और ये तो अब ऐसे क्वेश्चन जीकेएस भी पूछती भी नहीं है। फिर भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है, फाइन। और ओशंस भी बताएंगे आप। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आज हम साउथ अफ्रीका में आज हम पढ़ने वाले हैं अपना हमारी इम्पॉर्टेंट डेजर्ट के बारे में, ठीक है। सबसे पहले तो हम डेजर्ट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली डेजर्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, जो कि काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और काफ़ी पढ़ी हुई है हम लोगों ने, सहारा डेजर्ट। तो सहारा डेजर्ट जो है वो है हमारी साउथ अफ्रीका में, फाइन। फिर उसके बाद वी हैव न्यूबियन डेजर्ट। दिस इज योर न्यूबियन, नॉट न्यूबियन, दिस इज योर न्यूबियन डेजर्ट। वन सेकेंड, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस, या ओके। सो न्यूबियन डेजर्ट, ठीक है, रहेगी हमारी न्यूबियन डेजर्ट कुछ लगभग हमारे रेड सी का एरिया जो है, रेड सी वाला एरिया रहा यहाँ पर। तो यहाँ है हमारी क्या है, न्यूबियन डेजर्ट, फाइन। उसके बाद वी हैव कालाहारी डेजर्ट्स हमारे, देखो यहाँ पे रही कालाहारी डेजर्ट्स। उसके बाद है हमारे पास नेमिब डेजर्ट, ठीक है, नेमिब। देखो कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कालाहारी डेजर्ट कौन से कॉन्टिनेंट में है या कहाँ पर है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि कालाहारी डेजर्ट कहाँ पर है, ठीक है। देन जो इम्पोर्टेंट हमारी क्या है, माउंट्स, वो भी हमें याद रखनी है। और सबसे पहली जो माउंट है हमारे पास वो है माउंट केनिया। माउंट केनिया जो है हमारी साउथ अफ्रीका में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है किलिमंजारो, ठीक है, माउंट किलिमंजारो। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, वन सेकेंड, हाँ। तो हमारे पास जो है ये हमारे पास माउंट किलिमंजारो, केप ऑफ गुड होप। अब केप ऑफ गुड होप है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एटलस माउंटेन्स, ठीक है। यहाँ पे टॉप पर आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर देखिए दीज आर एटलस माउंटेन्स। उसके बाद वी हैव दिस नाइल रिवर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास नाइल रिवर है। फिर नाइल रिवर के साथ हमारे पास यहाँ पे ब्लू नाइल है, फिर वाइट नाइल है, फाइन। तो ये याद रखना, नाइल रिवर। देन वी हैव कॉन्गो रिवर, ऑरेंज रिवर, नाइगर रिवर, देन वी हैव वोल्टा रिवर। उसके बाद लेक विक्टोरिया, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेक विक्टोरिया यहाँ पर रहेगी। फिर आप नेक्स्ट याद रखिएगा नेक्स्ट लेक हमारी है लेक एल्बर्ट, फाइन। दिस इज योर लेक एल्बर्ट। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है लेक न्यासा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिंपली जो मेन चीज़ें हैं, ठीक है, वो आपको याद रखनी है हमारे जो साउथ अफ्रीका है उसकी। और यहाँ पे आपको नाम याद रखने हैं ताकि कहीं भी कोई क्वेश्चन आ जाए कि भाई ये वाली माउंटेन जो है कौन से कॉन्टिनेंट में है, ठीक है, ये चीज़ आपको एकदम से स्ट्राइक हो जाए कि हाँ साउथ अफ्रीका में मैंने ये चीज़ पढ़ी थी, फाइन। तो उसके बाद ये देखो, ये आपकी आ गई, यहाँ पर आ गई हमारी डेजर्ट्स, ठीक है। ये हमारी सहारा डेजर्ट है, यहाँ पे हमारी एटलस माउंटेन है। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास है मेडिटेरेनियन सी। तो पूछा जा सकता है कि कई बार क्वेश्चन होता है ना कि साउथ अफ्रीका के नॉर्दर्न वाली साइड हमारे पास कौन सा सी है, तो दिस इज योर मेडिटेरेनियन सी। उसके बाद स्विट्ज कैनाल है, जो कि हमने काफ़ी बार सुना है कि स्विट्ज कैनाल का नाम हम सुनते रहते हैं, यहाँ रहा हमारा स्विट्ज कैनाल। देन रेड सी जो है इसके हमारे नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा रेड सी। और उसके बाद गल्फ ऑफ एडन, यहाँ पे है हमारा अरेबियन सी, ठीक है। ये आप याद रखें कि यहाँ हमारे पास जो केप ऑफ गुड होप, ठीक है। आपको मैं पहले एक दो डेजर्ट्स और बताती हूँ जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे डेजर्ट्स में आप याद रखोगे, यहाँ आपकी सहारा डेजर्ट है, यहाँ पर आपकी नेमिबिया डेजर्ट है, ठीक है। उसके बाद बाकी डेजर्ट्स में आपको बताती हूँ। नेक्स्ट हमने कौन सी पढ़ी थी, कालाहारी डेजर्ट। तो ये रही आपकी कालाहारी डेजर्ट्स, ठीक है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट है हमारी माउंट कीनिया। तो माउंट कीनिया जो है हमारी, और माउंट किलिमंजारो है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किलिमंजारो कहाँ पर पाई जाती है, माउंट किलिमंजारो कहाँ पाई जाती है। हाँ, यहाँ पे ये चीज़ याद रखना, यहाँ हमारे पास है क्या, यहाँ वी हैव, दिस इज मादागास्कर, और मादागास्कर और साउथ अफ्रीका के बीच में वी हैव मोजम्बिक चैनल। ये याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है कि साउथ अफ्रीका और इसके बीच में कौन सा चैनल है, दैट इज़ योर मोजम्बिक चैनल। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट था, हाँ, तो हम बात कर रहे थे माउंट कीनिया की। माउंट कीनिया हमारे पास कहाँ पर पाया जाता है, माउंट कीनिया रहेगा ये यहाँ पर हमारी लगभग इस जगह पे हमारी किलिमंजारो माउंटेन्स आएंगी, ठीक है। यहाँ पर है हमारी किलिमंजारो, ऊपर है हमारा, यहाँ आ जाती हैं एटलस माउंटेन्स। एटलस माउंटेन्स काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एटलस माउंटेन्स कहाँ पर हैं, तो ये याद रखिएगा कि नॉर्दर्न साइड पे हमारी जो साउथ अफ्रीका के पाया जाता है, क्या हमारा क्या पाया जाता है भाई, एटलस माउंटेन्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट, यहाँ पर लगभग इस जगह पर हमारी है ये जो ये है ना, यहाँ है हमारी माउंट कीनिया, फाइन। फिर उसके बाद लेक विक्टोरिया, लेक एल्बर्ट, ये सारी लेक्स जो हैं आप सिंपली नाम याद रख लेना, ठीक है। यहाँ से देखें। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं तो नॉर्थ अमेरिका में हमारे पास लैब्राडोर सी है, कैरिबियन सी है, बेरिंग सी है, बेफिन बे है, हडसन बे है, फाइन, डेविस स्ट्रेट है, गल्फ ऑफ अलास्का, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे नज़र आ रहा है हमारे पास लैब्राडोर सी, यहाँ है हमारा डेविस स्ट्रेट, यहाँ है हमारा बेफिन बे, ठीक है। और इसके साथ हमारा यहाँ ऊपर की तरफ आर्कटिक ओशन, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर देखो ह्यूरॉन लेक, यहाँ देखें, यहाँ हमारा अलास्का है, ये यूनाइटेड स्टेट्स हैं, ये रहा मैक्सिको, दिस इज़ योर गल्फ ऑफ मैक्सिको। और इसके साउथ में, ठीक है, थोड़ा नीचे की तरफ यहाँ आ गया हमारा कैरिबियन सी, ठीक। और ये है हमारा कनाडा, और कनाडा की साइड में हमारे पास ऊपर पड़ता है हडसन बे, फाइन। तो आपको यहाँ पे लोकेशंस तो नहीं पूछी जाएंगी, बट हाँ ये पूछा जा सकता है कि ओंटारियो लेक जो है, या मिशिगन लेक जो है, या सुपीरियर लेक जो है, जैसे विक्टोरिया लेक अफ्रीका की है तो यहाँ पर सुपीरियर लेक, होम्स लेक, ठीक है, लेक अथाबास्का है हमारे पास, ग्रेट बियर लेक जो है ये भी पूछी जा सकती है। तो आप एक दो बार इनको रीड आउट कर लो और आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सी है। और उसके बाद हमारे पास क्लोराडो रिवर है, मिसूरी रिवर है। माउंटेन्स की बात करो, ग्रेट बेसिन रॉकी माउंटेन्स हैं। और उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट है एप्लेशियन माउंटेन्स, फाइन। तो ये जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। केप ऑफ गुड होप के बारे में मैं आप लोगों को बता रही थी कि केप ऑफ गुड होप का क्या, हमारे पास एक जो यहाँ पे हमारे पास केप ऑफ गुड होप जो है, इसको साउथ ऑफ, इसको कहा जाता है द लोवेस्ट पॉइंट, यानी कि जो हमारा साउथ अफ्रीका है, अफ्रीका की जो बिल्कुल साउथ टिप जो है, बिल्कुल लास्ट पॉइंट जो है वो हमारा केप ऑफ गुड होप है। और यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, हमारा अटलांटिक, ये अटलांटिक ओशन, और यहाँ से इंडियन ओशन, तो ये दोनों यहाँ पर आके क्या होते हैं, जुड़ते हैं, ठीक है, केप ऑफ गुड होप में, फाइन। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ग्रेट बेसिन, एप्लेशियन माउंटेन्स, रॉकी माउंटेन्स, ये हमारी नॉर्दर्न अमेरिका की इंपॉर्टेंट रिवर माउंटेन्स। आप इनको 2-3 बार रीड करें जस्ट टू कीप इन माइंड, फाइन। सो नेक्स्ट, हाँ, तो कंट्रीज कौन सी है अफ्रीका की, इजिप्ट है, लीबिया है, अल्जीरिया है, मोरक्को है, नाइजीरिया है, सूडान है, साउथ सूडान है, इथियोपिया है, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ कोंगो है हमारे पास, देन हमारे पास कीनिया है, गैम्बिया है, उसके बाद हमारे पास रवांडा है, ब्रूंदी है, तंजानिया है, ज़ैम्बिया, अंगोला। इनको याद करने बैठे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, तो बस ऐसे एक माइंड में अपनी जो है एक तरह से आप ये चीज़ बिठा लो कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिवर है, कौन से लेक है। इनको 2-3 बार रीड आउट कर लेना। PDF में प्रोवाइड कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पर भी और अपनी एप्लीकेशन पर भी, SSS की, वहाँ मैं PDF अप्लाई वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगी, फाइन। सो नेक्स्ट हमारा आ जाता है, हाँ, क्वेश्चंस बनते हैं कई बार, जैसे मेडिटेरेनियन, मैंने आपको बताया कि मेडिटेरेनियन जो है हमारा कहाँ पर था, देखा था आपने, साउथ अफ्रीका के ऊपर की तरफ कौन सा हमारे पास सी था, वो था मेडिटेरेनियन। अब कई बार क्वेश्चंस आते थे कि मेडिटेरेनियन जो सी है
ठीक है। इसके आसपास कौन कौन सी हमारी जो कंट्रीज़ हैं उनके नाम बताइए, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैप में बिल्कुल क्लियरली आपको नज़र आ रहा है, ये रहा हमारा अल्जीरिया, ये रहा हमारा मोरक्को, ये रहा हमारा स्पेन, ठीक है। जितनी भी आपके पास कंट्रीज़ हैं जो कि किसके आगे पीछे हैं, यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी के आगे पीछे हैं, वो सामने नज़र आ रही है। फ्रांस, इटली, ठीक है, स्पेन, दिस इज स्पेन, फ्रांस, इटली, दिस इज टर्की, सीरिया, इजिप्ट, लेबनान एंड इजराइल, जो बिल्कुल साथ है। फिर इसके बाद ये 4-5 कंट्रीज जैसे स्लोवेनिया, क्रोशिया, बोस्निया, ठीक है, मोंटेनेग्रो, देन अल्बानिया एंड ग्रीस। तो ये सारी कंट्रीज जो हैं हमारी, और ये है ट्यूनीशिया, ठीक है। ये सारी कंट्रीज जो हैं हमारी मेडिटेरेनियन सी को क्या करती हैं, उसके आगे पीछे पाई जाती हैं। तो कंट्री सराउंडिंग मेडिटेरेनियन आप याद रखो, मोरक्को, स्पेन, फ्रांस, इटली, टर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल, इजिप्ट, लीबिया, अल्जीरिया, ठीक है। और यहाँ से फिर आप ये जो हमारी 6 कंट्रीज है, स्लोवेनिया, क्रोशिया, बोस्निया, ठीक है, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया एंड ग्रीस, इनको ऐसे याद रखेंगे। फाइन, तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हमारा सीजन स्टार्ट करने वाले हैं या फिर क्लाइमेट स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मानसून्स के बारे में। तो देखिए क्या होता है, बेसिकली मानसून्स जो हैं, हमने मानसून्स ऑफ इंडिया सुना है काफ़ी ज़्यादा। तो मानसून्स, हम बेसिकली मानसून का कंसेप्ट क्या है कि देखो जब क्या होता है हमारे पास, फॉर एग्जांपल दिस इज और अर्थ, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, यहाँ भी है कॉन्टिनेंट और यहाँ भी है ओशंस। अब क्या होता है कि जब सूरज की किरणें यहाँ पर गिर रही हैं, ठीक है, जब सूरज की किरणें गर्मियों में यहाँ पर गिर रही हैं, तो आपको पता है कि हमारी अर्थ जो है वो बिल्कुल ऐसे गोल नहीं है, फाइन, बिल्कुल राउंड नहीं है, ये थोड़ी सी टिल्टेड है। यानी कि हमारी अर्थ जो है अपने एक्सिस पर घूम तो रही है, लेकिन थोड़ी सी 23.4, यहाँ पे थोड़ा सा राउंड नहीं बन रहा है ये, ठीक है, यहाँ पे ये टिल्टेड है, यानी कि थोड़ी सी क्या है, टिल्ट करती है 23। यहाँ पे देखो, यहाँ ये देखो, यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज, और ये हमारे रहे पोल्स, ठीक है, पोल्स। यहाँ पे क्या होता है हमारी, देखिए 1 सेकेंड, हाँ, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे देखें हमारी जो अर्थ है ये स्ट्रेट हमारा 90 to 90 डिग्री हमारा ये जो है पोल्स है, लेकिन जो हमारी अर्थ है वो यहाँ से इस तरह से टिल्टेड है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो अर्थ है, समर्स में क्या होता है, हमारे यहाँ पे जो सन रेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा पड़ती हैं इस पोर्शन पे, ठीक है, इस पे इक्वेटोरियल रीजन पे काफ़ी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो रेज हैं वो कहाँ पड़ते हैं, इक्वेटोरियल रीजन पर। तो क्या होता है समर्स में जब काफ़ी ज़्यादा धूप आ रही होती है, तो हमारी अर्थ बेसिकली जो हमारी लैंड है वो क्या होते हैं, हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो वार्म अप हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, ठीक है। अब जब ये वार्म हो जाते हैं, तो वार्म होने की वजह से जब काफ़ी गर्म हो जाते हैं, तो गर्म होने की वजह से आपको पता है जब हवा गर्म होती है तो वो ऊपर की तरफ उड़ती है, ठीक है। जब वो ऊपर की तरफ उड़ती है तो नीचे जो पार्टिकल्स हैं वो कम रह जाते हैं, और नीचे जब कम पार्टिकल्स रह जाते हैं तो यहाँ पे प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है, क्योंकि हवा जो है ऊपर चली गई है, तो नीचे प्रेशर कम रह जाता है। अब लैंड पर क्या हो गया, प्रेशर कम हो गया। जब यहाँ प्रेशर कम हो गया हीट ज़्यादा बढ़ने की वजह से, तो जो हमारा ओशन है, ठीक है, इसका जो प्रेशर है एज कंपेयर टू लैंड ये ज़्यादा है। तो क्या होता है, जब हाई प्रेशर है हमारे ओशंस का, लैंड का प्रेशर कम है, तो उस वक्त क्या होता है, यहाँ से जो हमारी ओशन है यानी कि जो पानी है फ्रॉम सी, जो हमारी हवाएं हैं वो उड़कर इस खाली जगह को, इस वैक्यूम को क्या करती हैं, भरती हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा कंसेप्ट लगता है कि जो विंड्स हैं मूव करती हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर बेल्ट्स, या लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती हैं। फाइन, तो अगर विंड्स जो हैं हमारी हाई प्रेशर की तरफ जा रही हैं, हाई प्रेशर से यानी कि समुंदर से ज़मीन की तरफ जाती हैं, तो वो अपने साथ क्या ले जाती हैं, प्रेसिपिटेशन ले जाती हैं, यानी कि पानी, नमी को ले जाती है। और यही नमी है हमारा रीज़न बनता है कि हमारी रेनफॉल्स आती हैं, और वो मॉनसूनल रेनफॉल्स होती हैं, ठीक है, मॉनसूनल रेनफॉल्स होती हैं। फाइन, यानी कि सिंपली आप ये कह सकते हो कि लैंड से सी जो हमारा विंड रिवर्सल होता है, सी से लैंड, ठीक है,
सी से जब लैंड की तरफ हमारी क्या होती है, हवाएं जाती हैं अपने साथ पानी लेकर के, तो वो मॉनसून्स को क्रिएट करती हैं। अब ये प्रेशर बेल्ट हम लोगों ने पढ़ा अभी कि प्रेशर बेल्ट क्या होता है, ठीक है। प्रेशर ये हम काफ़ी पढ़ते हैं कि प्रेशर बढ़ गया, घट गया, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, ये क्या है। यहाँ पे हम बात करेंगे हाई प्रेशर और प्रेशर बेल्ट्स के बारे में। प्रेशर बेल्ट हमारे क्या होते हैं, देखें, दिस इज आवर अर्थ, फाइन। यहाँ पे क्या होता है, हमारी अर्थ है, अर्थ पे ये रहा हमारा 0 डिग्री, 0 डिग्री जो है हमारा इक्वेटर है, ये तो आपको पता है। 0 डिग्री पे हमारा क्या होता है, इक्वेटर होता है। अब इक्वेटर इज कंसिडर्ड टू रिसीव द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ व्हाट, सन रेज, धूप की किरणें। क्यों, क्योंकि हमारी अर्थ टिल्टेड है, ठीक है। हमारी अर्थ 23.549 समथिंग डिग्री पर जो है टिल्टेड है। इस वजह से क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह से टिल्टेड है, ये जो एक्सिस है यहाँ पर इस तरह से घूमती है, तो जो ये हमारा, वन सेकेंड, एक मिनट, दिस पॉइंटर इज नॉट वर्किंग, वन सेकेंड, या तो क्या होता है कि देखें, ये रही हमारी, दिस इज आवर अर्थ, यहाँ पे हमारी अर्थ टिल्टेड है, ठीक है, 23.5 पे टेढ़ी है, टेढ़ी हमारी अर्थ रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है लेकिन टेढ़ी, फाइन। तो ये होता है हमारा इक्वेटर। तो जब यहाँ से सूरज की किरणें गिरती हैं तो वो कहाँ गिर रही हैं, सबसे ज़्यादा इस एरिया पे गिर रही हैं, इस एरिया पे, बाकी एरिया जो है कम है, ठीक है। तो जो ये इन एरिया पे धूप गिरती है, फाइन, तो हमारा जो इक्वेटोरियल एरिया है ये घूमता जाएगा और सबसे ज़्यादा यही एरिया जो है हमारा क्या करेगा, इंसुलेशन, हमारी जो सबसे ज़्यादा सन रेज हैं वो ये एरिया रिसीव करेगा। और जब ये एरिया सबसे ज़्यादा सन रेज रिसीव करता है तो क्या होता है कि हमारे यहाँ पर जो 0 से 5 डिग्री हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल ये 0 है, यहाँ होता है हमारा 5 डिग्री, तो इसे कहा जाता है इक्वेटोरियल लो प्रेशर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हीट जो है, जब काफ़ी ज़्यादा धूप की किरणें पड़ रही हैं तो हीट जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जब यहाँ पर हीट बढ़ जाती है तो उस वजह से क्या होता है, हवाएं ऊपर की तरफ जाने लगती हैं, ठीक है। जब हवाएं ऊपर की तरफ जाती हैं तो नीचे क्या हो जाता है, नीचे पार्टिकल्स कम रह जाते हैं और यहाँ पे हमारा प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। हवाएं ऊपर की तरफ जाने लग जाती हैं, ठीक है, हवाएं ऊपर की तरफ उठ रही हैं और ये यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा नीचे प्रेशर जो है कम हो जाता है और यहाँ पे हम इसे कहते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर। जब यहाँ प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ से देखो एक और चीज़, यहाँ से हवाएं उठ गई हैं, यहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है तो यहाँ जाके हमारी ना हवाएं ऊपर जाके क्या हो जाती है, कंडेंस हो जाती हैं, और कंडेंस होने के बाद पानी जब हमारा इवेपोरेट होता है, ज़मीन से ऊपर की तरफ जाता है, फिर ऊपर जाके हवा की जो है हमारा एयर की फॉर्म में ऊपर जाता है और ऊपर जाके कंडेंस होता है, तो फिर से क्लाउड की फॉर्म लेता है और क्लाउड की फॉर्म लेके वापस से रेनफॉल होती है। सेम यहाँ पर होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, यहाँ पर हम देखते हैं हमारे क्या हैं, पोल्स हैं। अब पोल्स पे जो है हवा, धूप कम आ रही है, यानी कि जितनी कम धूप उतना ज़्यादा प्रेशर, ठीक है, यानी कि कम धूप है, सर्दी ज़्यादा है, टेम्परेचर कम है। जब टेम्परेचर कम है तो हवाएं ऊपर की तरफ नहीं जाती हैं, नीचे की तरफ रहती हैं, तो यहाँ प्रेशर जो है ज़्यादा होता है। तो यहाँ अगर प्रेशर ज़्यादा होता है तो ये हमारे क्या बन जाते हैं, हाई प्रेशर बेल्ट बन जाता है, फाइन। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर जब यहाँ से हवाएं उठती हैं, ठीक है, यहाँ से हवाएं हमारी उठ के जा रही हैं, तो यहाँ पे फिर इसी तरह से देखो ना, जैसे अब आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे हमारा बन गया लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है, यहाँ से हमारा बना लो प्रेशर बेल्ट। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ से हमारी हवाएं जब हम यहाँ पहुँचते हैं, हमारी हवाएं जो है उठ के यहाँ से बाहर निकलती हैं ड्यू टू ग्रेविटेशन, ठीक है। ग्रेविटेशन की वजह से यहाँ से हवाएं उठती हैं और फिर क्या होती है, यहाँ से इस तरफ चली जाती हैं, यानी कि इधर से नॉर्थ की तरफ चली जाती हैं आधी हवाएं और यहाँ से साउथ की तरफ आधी हवाएं चली जाती हैं। जब यहाँ जाती हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी हवा ऑलरेडी होती भी है, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी हवा भी है, फिर ये हवा भी आ रही है, तो यहाँ क्या हो जाता है, हमारा हाई प्रेशर बेल्ट बन जाता है, ठीक है। सेम यहाँ पर भी हमारी जो हवाएं हैं यहाँ आती है और हाई प्रेशर बेल्ट बन जाता है। अब इसी तरह से क्या होता है, यहाँ हाई प्रेशर बेल्ट है, यहाँ भी हाई प्रेशर बेल्ट है। अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं मूव करती हैं, यानी कि यहाँ से फिर से हवाएं नीचे की तरफ आएंगी, इक्वेटोरियल की तरफ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमारे पास एक इधर से ऊपर की तरफ जा रही हैं हवाएं,
ठीक है। लो प्रेशर बेल्ट पे हमारी हवाएं ऊपर की तरफ उठ रही हैं, जब ऊपर की तरफ जा रही हैं दूसरी तरफ, 1 सेकेंड, आप ये बात समझ रहे हो? देखो यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ से मैंने आपको बोला कि हवाएं उठती हैं और यहाँ पे बादल का रीज़न भी यही हवाएं बनती हैं कि ये हवाएं ऊपर उठती हैं, ऊपर की तरफ यहाँ पे हमारे पास प्रेसिपिटेशन होती है, कंडेंसेशन होती है और बारिशें भी आती हैं। लेकिन जो हवाएं यहाँ से उड़ के निकली बाहर, ये ग्रेविटेशन की वजह से क्या होती है, आधी हवाएं इस तरफ निकल जाती हैं नॉर्थ की तरफ, यहाँ पे साउथ की तरफ चली जाती हैं, ठीक है। अब जब ये यहाँ जाती हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी इस बेल्ट में अपनी हवाएं भी हैं और ये हवाएं भी जब जा रही है तो ये क्या करती हैं, वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट कर देती हैं। अब ये बेल्ट जो है ये हाई प्रेशर बन गया। अब हाई प्रेशर, ये चीज़ तो आपको पता है कि हाई प्रेशर बेल्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, लो हाई प्रेशर से विंड्स जो है लो प्रेशर की तरफ आती हैं। हाई प्रेशर विंड्स फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब यहाँ से विंड्स जो है वापस नीचे की तरफ आने लगी, यहाँ भी हाई प्रेशर बन रहा है तो यहाँ की तरफ आने लगी। तो ये जो हमारी विंड्स हैं जो कि हाई प्रेशर से हमारे लो प्रेशर की तरफ आने लगती हैं, इनको हम कहते हैं ईस्टर्लीज, यानी कि 5 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में नॉर्थ एंड 5 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में साउथ में, जिन्हें हम ट्रॉपिकल बेल्ट कहते हैं, या फिर यहाँ पे इन हवाओं को कहते हैं ईस्टर्लीज, ठीक है। ये जो ईस्टर्लीज होती हैं ये क्या करती हैं, हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि नॉर्थ में अगर देखा जाए तो ये जो हमारी ईस्टर्लीज होती हैं ये क्या करती हैं, राइट की तरफ आती हैं, ऐसे घूम के आती हैं, इस तरह से आती हैं, स्ट्रेट नीचे नहीं आती हैं ये हवाएं। हाई बेल्ट से लो बेल्ट की तरफ ये स्ट्रेट नहीं आती हैं, ये टेढ़ी आती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लगती है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या होती है, ये एक फिक्शियस फोर्स है जिसे देखा नहीं जा सकता, बस एक कंसीडर किया जाता है कि जब अर्थ कोई भी चीज़ रोटेट कर रही है उस पर एक फोर्स लगती है, ठीक है। एक कोई भी चीज़ मोशन में है उस पर फोर्स लगती है कोरियोलिस फोर्स। जो कोरियोलिस फोर्स है वो क्या करती है, चीज़ों को डिफ्लेक्ट करती है, यानी कि कोई चीज़ स्ट्रेट नीचे की तरफ आ रही है अर्थ पर तो वो स्ट्रेट नहीं आएगी, वो डिफ्लेक्ट होगी। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो लेफ्ट की तरफ भागेगी और साउदर्न हेमिस्फीयर में वो राइट की तरफ भागेगी, फाइन। तो ये जो हमारी फोर्स है इसे कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। तो यानी कि ये जो ईस्टर्लीज हैं ये ऊपर से ये ईस्ट की तरफ से हमारी आ रही हैं और जो ये हमारी हैं ये वेस्ट की तरफ जा रही हैं, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, हमारी ईस्टर्लीज। जो ईस्ट की तरफ जा रही हैं ये हमारी ईस्ट से निकल कर जा रही हैं, ये हमारी ईस्टर्लीज है। लेकिन जो हमारी ऊपर से वेस्ट की तरफ जा रही हैं वो हमारी वेस्टर्लीज होती हैं। वेस्टर्लीज जो है वो किस तरफ जाती हैं, वो घूमती हैं हमारे लेफ्ट में, और जो हमारी ईस्टर्लीज हैं वो जाती हैं राइट में। याद रखना, ईस्टर्लीज वेस्ट में जाती हैं, ईस्टर्लीज जो है हमारी ईस्ट से निकल कर जाती हैं, इसलिए ईस्टर्लीज कहलाती हैं, और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ मूव करती हैं। और हमारी जो वेस्टर्लीज होती हैं ये हमारी लेफ्ट की तरफ मूव करती हैं, फाइन। तो यहाँ पर अब आप एक चीज़ याद रखो, ये कि यहाँ हमारे पास जो प्रेशर बेल्ट थे वो क्या, यहाँ से स्ट्रेट हवा नहीं आ रही है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। और ये जा रही क्यों है, डिफ्लेक्ट होके इस तरह से इस शेप में जा रही है। जो ईस्टर्लीज और वेस्टर्लीज होती हैं इनको पहले हमारे ट्रेड विंड्स के नाम से जाना जाता था। रीज़न बीइंग कि पहले जो हमारे जितने भी नेविगेटर्स होते थे या जो ये शिप्स चलाते थे या ट्रेडर्स होते थे वो इन्हीं वेस्टर्लीज के भरोसे जो है अपनी गाड़ियों को चलाया करते थे। जिस तरफ ये बढ़ती थी उसी तरफ ये अपनी शिप्स को मूव किया करते थे, फाइन। इसको ईस्टर्लीज को ट्रेड विंड्स भी कहा जाता है, कंफ्यूज मत होना, फाइन। तो यहाँ पे टेम्परेचर मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपका हाई बेल्ट बनेगा, हाई प्रेशर बेल्ट बनता है, फिर हाई प्रेशर से हमारी फिर से वही सेम चीज़ें रिपीट होती हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा हाई प्रेशर बना तो यहाँ पे नीचे की तरफ आ गया ये, ठीक है। फिर यहाँ से भी हवाएं जो ऊपर की तरफ जाएंगी, फाइन। तो इस तरह से मिड यहाँ पर भी हाई प्रेशर बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएंगी विंड्स, ठीक। तो अब इसी तरह से आप याद रखें, सिंपली हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती हैं तो यहाँ पर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है हमारा, और यहाँ पे हमारा जो है हाई प्रेशर बनता है। और ये जो हमारा ईस्टर्लीज जो है वो 0 से 25 डिग्रीज के बीच में जो ईस्ट की तरफ से निकलकर जो हमारी विंड्स आती हैं वो हमारी ईस्टर्लीज कहलाती हैं। और फिर 35 डिग्री से 55 डिग्री के बीच में जो हमारी विंड्स आती हैं वो वेस्टर्लीज कहलाती हैं, ठीक है। और जाती किस तरफ है, जाती है लेफ्ट, ठीक है, और यहाँ जाती है राइट, फाइन। ये चीज़ें याद रखिएगा।
तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने फॉर्मेशन ऑफ सीजन्स की। तो फॉर्मेशन ऑफ सीजन भी सेम वही फिनोमेना है जो कि हमने लास्ट लेक्चर में, लास्ट नहीं सॉरी अभी रिसेंटली पढ़ा हमने अर्थ के बारे में, टिल्ट के बारे में, कि देखो जो हमारा अर्थ है तो राउंड है, लेकिन ये क्या है, ये अपने एक्सिस पर मूव करता है। आपको पता है कि अर्थ जो है ये हमेशा रोटेट भी करती है, यानी कि घूमती है, प्लस रिवॉल्व करती है सन के आगे पीछे। ये बीच में सन है और इसके आगे पीछे ये घूमती है, ठीक है। तो अपनी जगह पे रोटेट करती है ये, और ये रोटेट कैसे करती है, अपने एक्सिस पर इस तरह से। ये अर्थ है और ये अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, लेकिन 20 यहाँ पे हमारा 90 ये हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ से नहीं ये बनती है, ये इस तरह से 23.4 डिग्री पे ये क्या है, टिल्टेड है। तो इस वजह से हमारा जो ये रहा इक्वेटर, फाइन, ये रहा इक्वेटर हमारा। तो यहाँ पे हमारी अर्थ जो है इस तरह से रोटेट कर रही है, फाइन। तो जब ये रोटेट करती है तो क्या होता है, देखो यहाँ पे है हमारा सूरज, ठीक। जब हमारा सूरज है यहाँ पर तो सूरज की किरणें पड़ रही हैं, ठीक है। जिस पोर्शन पे सूरज की किरणें पड़ रही हैं, जहाँ पे हीट सबसे ज़्यादा पड़ रही है, वहाँ पे हमारे पास क्या होती है, समर्स होती हैं। और जिस पोर्शन पे सबसे कम हीट पड़ रही है, वहाँ पे हमारे पास क्या होती है, विंटर्स। अब जब ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब ये घूम रहा है, यहाँ पे ये घूम रहा है, ये 365 डेज में हमारा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है, और ये रेवोल्यूशन हमारा 1 ईयर कंप्लीट करते हैं अर्थ का, फाइन। ये तो आपको पता है, ये हमारा सन है। अब जो एरिया इसके सामने आता रहेगा वहाँ पे हमारे पास गर्मियाँ होती रहेंगी, फाइन। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जब हमारा अर्थ रोटेट करता है, सिंपली रोटेशन में ये एक रोटेशन जो है 24 आवर्स के अंदर कंप्लीट करता है, और उस 24 आवर्स में जो एरिया इसके सामने आता है, यानी कि जिस पोर्शन पे धूप पड़ती रहती है उसमें रोशनी होती है, सुबह होती है, और जिसमें धूप कम पड़ती है वहाँ पे शाम होती है, और जहाँ पे बिल्कुल कम पड़ती है वहाँ रात होती है। तो इसी तरह घूमता रहता है और ये चलता रहता है। लेकिन घूमना ऐसे हो रहा है इसका, लेकिन उसके साथ साथ ये पूरा इस तरह भी घूम रहा है। तो इस तरह जो है ये बहुत आहिस्ता घूमता है, थोड़ा धीरे 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 चल के मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगी। देखिए, सबसे पहले तो ये रहा हमारा सन, ठीक है। यहाँ क्या होता है, यहाँ हमारा सन है, यहाँ पर हमारी अर्थ को देखो, ये रहा हमारा अर्थ, ठीक है, ये अर्थ है। अब जो पोर्शन अर्थ का सामने आएगा, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे हमारा जो अर्थ के सामने एरिया रहेगा वहाँ रहेगी हमारी क्या, समर्स। फिर यहाँ से ये गुजरेगा, ठीक है, ये थोड़ा गुजरा, जो एरिया थोड़ा सामने आया वहाँ पे समर्स, जो थोड़ा कम हुआ वहाँ पे हमारा विंटर होगा, या जो थोड़ा ज़्यादा सामने होगा, थोड़ा सा हल्का सा सामने होगा, स्प्रिंग्स होंगे, फिर ऑटम्स होंगे, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताती हूँ कि एक तो हमारा नाम लिया जाता है सोलिस्टिस, सोलिस्टिस क्या होता है, और दूसरा इक्विनॉक्स क्या होता है। तो इक्विनॉक्स क्या होता है, सोलिस्टिस हमारे पास जो कि कहा जाता है कि 21 दिसंबर के करीब करीब हमारा जो सोलिस्टिस मनाया जाता है, माना जाता है। यानी कि मैं आपको यहाँ पर समझाऊँ, यहाँ पे मैंने लिखा है, तो 1 सेकेंड, हाँ ये देखिए, हेमिस्फीयर्स विंटर सोलिस्टिस इज द शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर, ठीक है। सर्दियों में सोलिस्टिस आता है, इसका मतलब हमारा सूरज जो है बिल्कुल ऊपर आ रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर, ठीक है। जब हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के सूरज बिल्कुल सामने आ जाता है, यहाँ पे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बिल्कुल सामने जो हमारा सूरज आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास विंटर सोलिस्टिस होगा, और ये अराउंड 21st ऑफ दिसंबर को जो है इसको कंसीडर किया जाता है। ये साल का सबसे छोटा दिन होता है, एंड इट्स समर सोलिस्टिस इज द ईयर्स लॉन्गेस्ट, ठीक है। और इसका जो समर सोलिस्टिस होगा उस साल का सबसे बड़ा दिन होगा, लॉन्गेस्ट डे होगा। अब समर सोलिस्टिस यानी कि जून 21, ठीक है। अब जून 21 हमारा समर सोलिस्टिस है, जो कि देखो डिफरेंस याद रखना कि सोलिस्टिस में क्या होता है, सूरज जो है जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बिल्कुल ऊपर होता है तो हमारे पास समर सोलिस्टिस होता है, विंटर सोलिस्टिस होता है। लेकिन जब सूरज हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, तो हमारा समर सोलिस्टिस होता है, फाइन। उसके बाद नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जून जो है मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द समर, फाइन, एंड दिस इज व्हेन द नॉर्थ पोल इज टिल्टेड क्लोजेस्ट टू द सन, फाइन। यहाँ पर देखो नॉर्थ पोल जो है हमारा बिल्कुल सन के करीब होता है, फाइन। उसके बाद यहाँ पे हम अगर बात करेंगे इक्विनॉक्स की, तो इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है, हमारा दिन और रात जो है बराबर हो जाते हैं। तो वो कब होता है, इक्विनॉक्स होता है हमारा, एक तो होता है हमारा विंटर इक्विनॉक्स, एक होता है हमारा इक्विनॉक्स जो कि मार्च में होता है, ठीक है। ये होता है हमारा स्प्रिंग में, और ये होता है हमारा
ऑटम में, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहता है द सन रेज आर डायरेक्टली ओवरहेड ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द इक्विनॉक्सेस हैपन इन March, around 21 March and September. These are the days when the sun is exactly above the equator. ठीक है, देखो ये देखो भी यहाँ पे बिल्कुल ये देखो हमारा सन है, ये रहा हमारा इक्वेटर। तो यहाँ पे हमारा इक्वेटर जो है, जब सन बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर हो जाता है तो यहाँ क्या होता है, दिन भी बिल्कुल बराबर रोशनी। यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी, देखो बहुत इजी है। देखो यहाँ क्या है, हमारा इक्वेटर है, हमारा इक्वेटर है, फाइन। सूरज की किरणें बिल्कुल सूरज के सामने आके खड़ा हो गया है, किरणें सीधा सीधा बराबर पड़ रही हैं यहाँ पर, यानी कि ये वाला पूरा वो पोर्शन जो है हाफ, पूरे में क्या पड़ रही है, रोशनी, और पूरा हाफ अंधेरा है, यानी कि इक्वल डे एंड नाइट। सेम इस तरह यहाँ पर विंटर्स में, ऑटम में सेम इक्वल डे एंड नाइट। तो ये होता है इक्विनॉक्स हमारा 21 सितंबर को, और यहाँ पे हमारा होता है 21 मार्च को। सिमिलरली जब सूरज सीधा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पूरा आ जाता है, सन ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो इसको हम कहते हैं सोलिस्टिस। दिस इज योर विंटर सोलिस्टिस 21 दिसंबर को। और यहाँ पे जून सोलिस्टिस, यानी कि सूरज जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, और यहाँ पर बिल्कुल हमारा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, और यहाँ हमारा होता है समर सोलिस्टिस, फाइन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है वो है टॉपिक दैट इज योर क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। अब क्लाइमेट और वेजिटेशन पढ़ने के लिए हमारे पास अलग अलग क्लासिफिकेशंस आती है। मैं थोड़ी सी जो है कोपेंस क्लासिफिकेशन को पढ़ाऊंगी आपको कि कोपेंस क्लासिफिकेशन क्या है। तो बेसिकली देयर वाज अ ज्योग्राफर जिसको हम कहते हैं व्लादिमीर पीटर कोपेन, जिन्होंने प्रेसिपिटेशन टेम्परेचर के बेसिस पे और हाई एल्टीट्यूड्स के बेसिस पे हमारी क्लासिफिकेशन की थी क्लाइमेट और वेजिटेशन की, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया था कि किस तरह से क्लाइमेटिक जोन्स जो है वर्ल्ड में बनते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मोस्ट कॉमनली, जैसा कि मैंने बोला, मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट्स बाय व्लादिमीर पीटर कोपेन इन 1884 में उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, डिवाइडेड वर्ल्ड इनटू। ये देखो इसमें आपको ये इतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपकी माइंड में आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए आपको ये टॉपिक समझाऊंगी, और उसके बाद मैं इसको इजी वे में भी आपको समझाऊंगी जो कि आपको ज़रूरत है पढ़ने की, फाइन। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो, हाँ, यहाँ पर मैं आपको दो चीज़ें और भी बताऊंगी। मैं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट भूल गई बताना आपको। देयर आर टू टर्म्स, एक होता है एपोगी और एपोजी यू कॉल इट, and another is perigee। तो इसमें क्या है, जब आपका, अच्छा ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे एपोजी एंड पेरिगी जो है हमारे क्या होते हैं। द पॉइंट सिंपली मैं आपको बताऊं, जहां पे हमारा पेरिगी है, पेरिगा का मतलब होता है जब पॉइंट जहां पे हमारी अर्थ जो है, यहाँ पे देखो ना, ये 1 सेकेंड, हाँ, पेरिगी जो है हमारी, जब अर्थ हमारा जो मून से, 1 सेकेंड मैं क्या बोल रही हूँ, हाँ, तो ये जो एपोजी है हमारा और पेरिगी का डिफरेंस ये होता है, एपोजी का मतलब ये हुआ पॉइंट फार्देस्ट फ्रॉम द अर्थ। एपोजी का मतलब होता है कि अर्थ की सरफेस से जब हमारा जो सूरज है, हमारा जो चांद है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा फार्देस्ट पॉइंट पे है, उसे हम एपोजी कहेंगे। और जब हमारा जो पेरिगी का मतलब होता है कि हमारा, देखो एपीलियन भी कहते हैं इसको या पेरिहिलियन भी कहते हैं, ठीक है, एपोजी एंड पेरिगी को। तो एपोजी का मतलब होता है द पॉइंट इन द मून्स ऑर्बिट वेयर इट इज फार्देस्ट फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड एपोजी, फाइन। जब ये मून जो है हमारा अर्थ से फार्देस्ट पॉइंट पर जब होता है, इसको हम कहते हैं, यानी कि मून हमारी सैटेलाइट है अर्थ की, तो जब ये फार्देस्ट पॉइंट पे होता है, सबसे दूर होता है अर्थ के, इसको एपोजी कहते हैं। वेयर एज व्हेन इट इज द क्लोजेस्ट इट्स कॉल्ड पेरिगी, फाइन। इसको एपीलियन और पेरिहिलियन भी कहते हैं। एपोजी का मतलब होता है हमारा एपोजी, यानी कि जब हमारा चांद जो है, सूरज, हमारा जो मून का जो ऑर्बिट है ये अर्थ से दूर है, सबसे फार्देस्ट है, तो ये एपोजी कहलाएगा। और जब ये पास है, पी से पास, पी से पेरिजी, तो ये पेरिजी कहलाएगा।
अब आप मुझे बताएंगे कि अबोधी एंड पेरेगी ये होते कब हैं, डेट्स कब कब होती हैं, मतलब कि अर्थ के सबसे करीब कब होता है मून और सबसे फार कब होता है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट हमारा फिर हम क्लाइमेट की बात कर रहे थे। क्लाइमेट में क्लासिफिकेशन जो है इन्होंने जो दी है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेसिपिटेशन, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, हाई एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड के हिसाब से इन्होंने टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के हिसाब से इन्होंने क्या दी है, अपनी क्लासिफिकेशन दी है। तो इन्होंने क्या किया, क्लासिफिकेशन दी और इन्होंने 5 लेटर्स में डिनोट किया हमारे जो क्लाइमेटिक जोन्स हैं उन्हें। इन्होंने कहा कि वी हैव 5 जोन्स, दैट इज A, B, C, D एंड E, कैपिटल 5 लेटर्स एंड 1 मोर जोन ऑन द बेसिस ऑफ हाई एल्टीट्यूड और जिसका नाम इन्होंने रखा H। सो फाइनली वी हैव 5 zones A, B, C, D, E on the basis of temperature and precipitation, and this one high altitude वाला is based on what, altitude के हिसाब से, यानी कि माउंटेन्स के ऊपर या हाइट्स के ऊपर जो हमारा क्या होता है, क्लाइमेट होता है। तो स्मॉल लेटर्स इन्होंने दिए, जैसे स्मॉल लेटर F, तो स्मॉल नहीं यहाँ पर F, नो ड्राई सीजन, ठीक है, जब जहाँ पर कोई सीजन ड्राई नहीं है यानी कि वेट सीजन है। मॉनसून क्लाइमेट, जहाँ पे मॉनसून बारिशें होती हैं। देन W से विंटर ड्राई सीजन, यानी कि विंटर्स जो हैं वो ड्राई रहते हैं। S समर ड्राई सीजन, वो टाइप जगह जहाँ पर समर्स ड्राई रहती हैं। देन यू हैव A, B, C, D फॉर टेम्परेचर्स, ठीक है। H जो है सब ट्रॉपिकल, स्मॉल h सब ट्रॉपिकल रीजन्स के लिए, ट्रॉपिक रीजन और ट्रॉपिक रीजन के साथ भी है सब ट्रॉपिकल रीजन्स, ठीक है। यहाँ पर हमारा इक्वेटर, दीज आर ट्रॉपिकल रीजन्स, ठीक, एंड इसके पास हमारे पास है सब ट्रॉपिकल रीजन। तो ये सब ट्रॉपिकल रीजन। देन स्टेपे, एस कैपिटल एस से वी हैव स्टेपेज, देन वी हैव डब्ल्यू से डेजर्ट एंड के से मिड लैटिट्यूड्स। तो हम बात करते हैं सबसे पहले, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहला क्लाइमेट जो इन्होंने कहा था, दैट वाज ए से इन्होंने कहा ट्रॉपिकल क्लाइमेट। अब ट्रॉपिकल क्लाइमेट कौन सा क्लाइमेट, जो कि ट्रॉपिक्स के बीच में है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो हमारा बेल्ट है या जो जोन है, उसे वहाँ पर हमारे पास ट्रॉपिकल क्लाइमेट पाया जाता है। और ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो है हमारे पास 3 तरह का होता है। ट्रॉपिकल वेट, यानी कि जो वेट रहता है, जहाँ पर क्या होती हैं, बारिशें होती हैं हमारे पास। फिर हमारे पास है ट्रॉपिकल मॉनसून, ठीक है, वो रीजन जहाँ पे हमारे पास क्या होती है, लगभग बारिशें जो हैं ज़्यादा होती हैं, 60 इंचज़ या उससे ऊपर जो हमारी बारिशें होती हैं, वो जोन जो हैं उन्हें हम ट्रॉपिकल मॉनसून्स कहते हैं। और ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई, वो जहाँ पे क्या है, सूखा भी है और बारिशें भी हो रही हैं और वो सूखे भी रहते हैं, ड्राई भी होते हैं। तो अब इनमें यहाँ पे आपको देख रहे होंगे ANF, ANM, ANW, तो ये वही लेटर्स हैं। A फॉर योर ट्रॉपिकल क्लाइमेट, A denotes your tropical climate and F is used for wet, M is used for your monsoons and W is used for wet and dry, जो कि मैंने अभी आपको पीछे समझाया था अभी जब हम कोपेन्स क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा टाइप उन्होंने दिया था, दैट वाज योर ड्राई क्लाइमेट्स, वो क्लाइमेट जहाँ पे काफ़ी कम बारिश होती है और प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी कम है। तो ये जो हमारा क्लाइमेट होंगे, ये कौन से होंगे, ये होते हैं हमारे सब ट्रॉपिकल स्टेपीज, ठीक है। सब ट्रॉपिकल स्टेपीज यानी कि वो एरियाज जहाँ पे ग्रास लैंड्स होंगे सब ट्रॉपिक्स में, फाइन। तो ये इसको डिनोट करता है। B फॉर योर ड्राई क्लाइमेट एंड SNH, ये आपने पीछे अभी पढ़ा, ठीक है, स्मॉल लेटर्स हमारे जो हमने पीछे डिस्कस किए। देन यू हैव सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, मिड लैटिट्यूड स्टेपे, मिड लैटिट्यूड डिजर्ट्स। देन यू हैव टेम्परेट क्लाइमेट, तो यहाँ पे जो है ये 30 से 50 डिग्री लैटिट्यूड पे हमारे जो है नॉर्थ एंड साउथ में पाए जाते हैं, खासतौर पे ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मार्जिन्स, ईस्ट एंड वेस्ट मार्जिन ऑफ योर कॉन्टिनेंट्स हैविंग वार्म समर्स एंड माइल्ड विंटर्स, ठीक है। ये मैं आपको आगे डिटेल पढ़ा रही हूँ। फिर इनकी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन थी ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, मेडिटेरेनियन ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल एंड देन मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, जिसको इन्होंने CWA, C स्मॉल लेटर S, CFA और CFB से डिनोट किया। नेक्स्ट यू हैव द कोल्ड स्नो फॉरेस्ट, जिसे कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ उन्होंने जोन कहा था या फिर क्लाइमेट कहा था। तो ये जो है ये अकर्स इन लार्ज कॉन्टिनेंटल एरियाज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बिटवीन 40 to 70 डिग्री, ठीक है। देन यू हैव कोल्ड क्लाइमेट विद ह्यूमिड विंटर, इसमें 2 टाइप्स हैं आपकी, जहाँ पे सर्दियाँ विद ह्यूमिड विंटर, यानी कि विंटर्स में यू हैव प्रेसिपिटेशन, आपके पास बारिश होती है, एंड कोल्ड क्लाइमेट विद ड्राई विंटर, यानी कि वो
क्लाइमेट सर्दियां हैं, लेकिन विंटर्स में यू हैव सूखी विंटर्स, यानी कि बारिशें नहीं होती हैं। देन यू हैव पोलर क्लाइमेट्स, जो कि पोल्स का है, पोल का क्लाइमेट। तो यहाँ पर जो लैटिट्यूड बियॉन्ड 70 डिग्री टू 90 डिग्री, 70 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में, तो ये होता है हमारा यहाँ पे टुंड्रा एंड आइस कैप्स। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अपने इसको डिटेल्ड अगर हम डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर इक्वेटोरियल क्लाइमेट, सबसे पहला जो हमारा क्लाइमेट है दैट इज योर इक्वेटोरियल क्लाइमेट, वो होता है हमारा 0 से 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में। इक्वेटोरियल क्लाइमेट इक्वेटर्स के पास वाला जो हमारा एरिया है इसे इक्वेटोरियल कहते हैं रीजन। और यहाँ का जो क्लाइमेट है इसे इक्वेटोरियल क्लाइमेट कहा जाता है। यहाँ पे जो रेन है ये थ्रू आउट ईयर होती है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको समझाया था यहाँ पे धूप काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, इस वजह से जो यहाँ पे विंड्स हैं ये ऊपर की तरफ जाती हैं। तो जब यहाँ से विंड्स ऊपर की तरफ होती हैं, क्यों? क्योंकि जब हीट वार्म अप होती है, गर्मी होती है वहाँ पर, तो हीट्स जो है ऊपर की तरफ भागती हैं। जब ऊपर की तरफ भागती हैं, नीचे का पोर्शन खाली रहता है, तो यहाँ प्रेशर लो हो जाता है और ऊपर की तरफ ये हवा में जब ये ऊपर की तरफ उड़ती हैं तो ये एटमॉस्फेयर में ऊपर जा करके यहाँ पर क्या हो जाती है, ठंडी होती है, कंडेंसेशन यहाँ पर हो जाती है और ये फिर बारिश की फॉर्म में आ जाती हैं। तो इसलिए हमारे इक्वेटोरियल बेल्ट पे क्या होती हैं, बारिशें होती हैं। यहाँ एक कॉन्सेप्ट है ITCZ, आपने सुना होगा, या जिसे कन्वर्जेंस जोन कहते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये क्या होता है? जैसे मैंने आपको समझाया था कि जो हमारा 0 डिग्री इक्वेटर है, यहाँ से क्या होती है, हमारी हवाएं उड़ती हैं। ठीक है, यहाँ से उड़ती हैं और हमारा लो प्रेशर बेल्ट बनता है। तो ऊपर से जो हमारा हाई प्रेशर बेल्ट है वहाँ से हवाएं नीचे की तरफ आ रही हैं, कोरियोलिस फोर्स लग रही है, तो वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज जो हमारी आती हैं। ठीक है, ईस्टर्लीज जो आ रही हैं ये हमारी ट्रॉपिकल इस जो बेल्ट में आ रही है, ईस्टर्लीज ऊपर भी नीचे भी, और फिर ईस्टर्लीज के नीचे हमारे पास वेस्टर्लीज होती हैं। ठीक है, जो कि इस तरह से चलती हैं। ठीक है, जो वेस्ट की तरफ जाती हैं, वेस्ट से आती हैं तो ईस्ट की तरफ जाती हैं, और जो ईस्ट से आती हैं वेस्ट की तरफ जाती हैं, इनको ईस्टर्लीज कहा जाता है। तो क्या होता है, जब ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हैं, ये नीचे से ऊपर आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, तो यहाँ पे हमारा बनता है क्या, कन्वर्जेंस, यानी कि ऊपर से हवाएं नीचे, नीचे से ऊपर, ये जुड़ रहे हैं यहाँ पे, और ये जो जुड़ता है ये जोन होता है हमारा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, ITCZ आ जाए तो कभी कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे थ्रू आउट ईयर क्या होती है, हमारी बारिशें होती हैं। ठीक है, अब यहाँ बारिशें होती हैं तो इसलिए यहाँ पर जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं दे आर एवरग्रीन, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट या फिर एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो कि हमेशा ही काफ़ी हाइट में अच्छे खासे बड़े होते हैं और एवरग्रीन होते हैं। ठीक है, तो हमारे अमेजोन फॉरेस्ट हो गए, ठीक है, ये जो हैं ये सब कहाँ पाए जाते हैं, दे आर इक्वेटोरियल क्लाइमेट्स एंड इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। फाइन, नेक्स्ट वन इज हॉट जोन क्लाइमेट। अब ये हॉट जोन क्लाइमेट क्या है, जो कि हमारे इक्वेटर से ऊपर जाकर 0 से 5 वी हैव इक्वेटोरियल, देन उसके बाद 0 से 5 इक्वेटोरियल, यहाँ ट्रॉपिकल, और 10 से लेके जो हमारा 30 डिग्री के बीच में जो हमारा नॉर्थ एंड साउथ, ऊपर भी और नीचे भी जो हमारा रीजन है, दे आर हॉट जोन क्लाइमेट्स। वहाँ पे हॉट जोन क्लाइमेट पाया जाता है। अब इसमें अलग अलग तरह के होते हैं। ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, यानी कि वो एरिया जहाँ पर 60 इंचेस जो रेनफॉल है वो होती है, यानी कि काफ़ी रेनफॉल रहती है, और उसके साथ यहाँ पर हमारे पास मॉनसून फॉरेस्ट जो हैं इनकी ग्रोथ होती है, काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट होते हैं। देन वी हैव ट्रॉपिकल मरीन। ठीक है, ट्रॉपिक्स के आसपास, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देखो 10 से 30 के बीच में यू हैव 20 से 3 पे आपके पास 23.5 पे एंड 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ में यू हैव व्हाट, यू हैव ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इसके बीच में यू हैव ट्रॉपिकल मॉनसून। तो ट्रॉपिकल मॉनसून वाला क्लाइमेट, देन यू हैव ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट। ट्रॉपिकल मरीन यानी पानी से जुड़ा हुआ है ट्रॉपिकल मरीन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, समर्स में बारिशें होती हैं और विंटर्स में भी होती हैं, लेकिन समर्स में ज़्यादा होती हैं। ठीक है, 60 डिग्री यहाँ पर हमारे पास जो है थ्रू आउट ईयर बारिशें काफ़ी ज़्यादा रहती हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारे समर रेन्स हैं वो आर मोर देन विंटर्स। फिर वी हैव सूडान टाइप। ठीक है, अब ये सूडान टाइप रेनफॉल क्या, मौसम क्या होता है, जहाँ पर रेन जो है समर में 30 इंचेस तक होती है। ठीक है, और वेजिटेशन जो है हमारी सवाना टाइप होती है। अब सवाना टाइप वेजिटेशन क्या होती है, ट्रॉपिकल जिसे हम कहते हैं ना, यहाँ पे वेट एंड ड्राई टाइप का जो हमारा क्या होता है, मौसम होता है, हमारा क्लाइमेट होता है, वेट एंड ड्राई होता है। इस वजह से क्या होते हैं, यहाँ पर ग्रासलैंड्स होते हैं। तो हमारे पास दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक वी हैव सवाना टाइप ऑफ वेजिटेशन, एक वी हैव स्टेपेज।
तो बेसिकली होता क्या है, ये दोनों हमारे पास होती हैं ग्रासलैंड्स, ठीक है, जहाँ पे बारिशें कम हो रही हैं, सेमी एरिड क्लाइमेट जिसे हम कहते हैं, यानी कि वेट एंड ड्राई है, ठीक है, गीला भी है सूखा भी है लेकिन बारिशें कम हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं, छोटी छोटी ग्रोथ होती है, ग्रासलैंड्स होते हैं, जिसमें जो सवाना टाइप है, सवाना में ये होता है, सवाना वो एरियाज होते हैं जो हमारे क्या है, टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं। सवानाज आर टेम्परेट ग्रासलैंड्स, वेयर एज जो नहीं सॉरी स्टेपेज आर टेम्परेट रीजन के जो ग्रासलैंड्स होते हैं उन्हें स्टेपेज कहा जाता है। सवाना हो गए क्योंकि हमारे ट्रॉपिकल टाइप है, ये ट्रॉपिकल सूडान टाइप, हम यहाँ पे ट्रॉपिकल मॉनसून, ट्रॉपिकल मरीन है ना, तो हॉट जोन क्लाइमेट में हमारे पास ट्रॉपिकल रीजन्स है। तो यहाँ पे जो ट्रॉपिकल टाइप है हमारे पास, सूडान टाइप जो हमारा मौसम है, वहाँ पे बारिशें 30 इंचेस तक होती हैं, वेजिटेशन जो है सवाना टाइप होती है, यानी कि ग्रासलैंड्स होते हैं बड़े बड़े, ठीक है। तो उसके बाद जो है हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है ना, देखो यहाँ क्या होता है कि पहले हमारे पास इक्वेटोरियल रीजन है, फिर ट्रॉपिकल्स पे बारिश बहुत होती है, और फिर अचानक ऊपर जाके हमारे पास यहाँ पे बारिशें कम होने लगती है, तो ट्रांजिशनल जोन होता है, यहाँ पे थोड़ी बारिशें कम हो जाती हैं। तो जब यहाँ बारिशें कम होती है, यहाँ पे हमारे पास ग्रासलैंड्स आ जाते हैं, ठीक है, और ये ग्रासलैंड्स जो है हमारे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स को हम सवाना टाइप कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव डेजर्ट टाइप हमारा कौन सा मौसम होता है, जहाँ पे हमारे पास बारिशें बिल्कुल नहीं होती है, वेरी लेस रेन, ड्राई सीजन्स होते हैं विद नो और लेस रेन, और यहाँ पे हमारी वेजिटेशन क्या होती है, या तो झाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, स्क्रब्स होती हैं, बुशेस होती हैं, फाइन। तो इसमें दो तरह की होती है, एक होती है सहारन टाइप, यानी कि थोड़ा डेजर्टस जहाँ बिल्कुल कम रेन होती है, एंड मिड लेटीट्यूड, ठीक है, जहाँ पे थोड़ा क्या होता है, थोड़ी बहुत ही बारिश हो रही है, तो यहाँ पे ग्रोथ ऑफ श्रब्स एंड स्लो लाइन ट्रीज जो है पाई जाती है, फाइन। नेक्स्ट वी हैव वार्म टेम्परेचर में क्या होता है हमारा 30 to 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ हमारा पाया जाता है, क्या, वार्म टेम्परेचर वेस्टर्न मार्जिन, इसमें सबसे पहला जो हमारा टाइप है दैट इज योर वेस्टर्न, मैं अभी आपको ये सब मैप पे समझाऊंगी। वेस्टर्न मार्जिन जिसे हम मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट कहते हैं, यहाँ पे सर्दियों में बारिशें होती हैं और गर्मियाँ सूखी होती हैं। याद रखना कि जो मेडिटेरेनियन हमारा मेडिटेरेनियन जो हमारा क्लाइमेट है, वहाँ पर हमारे पास इसे वेस्टर्न मार्जिन हम क्लाइमेट कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, समर्स ड्राई होते हैं और विंटर्स जो है रेनी होती हैं। मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, यानी कि बड़े बड़े पत्तों वाले छोटी हाइट के प्लांट्स पाए जाते हैं। इस तरह से ये छोटे छोटे प्लांट्स और बड़े पत्ते होते हैं और ये कैनोपीज वगैरह भी बनाते हैं, फाइन। फिर नेक्स्ट वी हैव सेंट्रल कॉन्टिनेंटल टाइप, जिसे हम स्टेप्पे का नाम देते हैं। यहाँ पे 20 इंचेस रेनफॉल जब समर्स में हो ना, यहाँ पे क्या होता है, समर्स में रेनफॉल सिर्फ 20 इंचेस होती है, कम होती है, ठीक है। अब ये तो आपको पता है कि ये आप जब मैप खोलोगे वहाँ पे आपको समझ आएगा हाई प्रेशर लो प्रेशर बेल्ट, तो किस वजह से बारिश कम ज़्यादा हो रही है, फाइन। तो सेंट्रल कॉन्टिनेंटल स्टेप्पे, तो स्टेप्पे मैंने आपको बोला कि जैसे ट्रॉपिक्स के पास हमारा जो ग्रासलैंड पाए जाते हैं उन्हें हम सवाना कहते हैं, यानी कि सूडान टाइप ऑफ हमारा जो है क्या होता है, यहाँ पर वेजिटेशन होता है। यहाँ हमारे स्टेपेज होते हैं, स्टेपेज जो होते हैं बड़ी बड़ी ग्रासलैंड्स होती हैं, ठीक है। तो ये हमारी टेम्परेट रीजन के जो ग्रासलैंड्स हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी हमारी बारिश जो है कम हो रही है, इस वजह से ग्रासलैंड्स जो होते हैं उगते हैं, बड़ी ग्रोथ प्लांट्स की ट्रीज की नहीं होती है। तो मैं आपको अभी बताऊंगी स्टेपेज और सवाना जो हमारे वर्ल्ड के बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि ग्रासलैंड्स, इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स, और जो हमारे इंपॉर्टेंट इस पूरे टॉपिक में मुझे लगता है जहाँ तक इंपॉर्टेंट है वो है स्टेप्पे एंड सवानास, सो वो मैं आपको भी आगे बताऊंगी, फाइन। सो नेक्स्ट है ईस्टर्न मार्जिन, यानी कि ऊपर हमने पढ़ा था वेस्टर्न मार्जिन। तो ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट वो होता है जैसे गल्फ, चाइना, नेटल टाइप, जहाँ पे रेन जो है काफ़ी ज़्यादा होती है समर्स में, यानी कि अप टू 45 डिग्री तक हमारी रेंज होती हैं। और यहाँ पर हमारे पास गर्मी भी होती है, गर्मी इतनी नहीं होती है, बट वी हैव चाइना टाइप, जहाँ पे 45 डिग्री वी हैव क्या, रेनफॉल। तो बैम्बूज जो है या वार्म वेट फॉरेस्ट जो है यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। और बैम्बूज जो है काफ़ी हाइट के, आपको पता ही है कि बैम्बूज प्लांटेशन जो है काफ़ी फेमस है। तो ये हमारी ईस्टर्न मार्जिन पे जो क्लाइमेट वार्म टेम्परेट क्लाइमेट्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव कूल टेम्परेट, थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहे हैं तो सर्दी बढ़ती जा रही है। तो 45 से 65 डिग्री के बीच में वी हैव कूल वेस्टर्न
जोन, ठीक है, कूल टेम्परेट जोन। तो इसमें सबसे पहले जो है वेस्टर्न मार्जिन ब्रिटिश टाइप जिसे हम बोलेंगे, जैसे क्योंकि इसे ब्रिटिश टाइप क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पे ब्रिटिश जो है हमारा ब्रिटेन बीच में आ रहा है, यहाँ पे हमारा मेडिटेरेनियन आ रहा है वेस्टर्न मार्जिन पे, ठीक है, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे ब्रिटेन आ रहा है, यहाँ पे उस तरह का टेम्परेचर बन रहा है। तो ऑटम जो है विंटर में, ऑटम विंटर रेन, ठीक है, यहाँ पर विंटर रेन जो है हमारी, जो ऑटम रेन है यहाँ पर कितनी होती है, ऑटम रेन इज अप टू 30 इंचेस, ठीक है। याद रखना जो कूल टेम्परेट जोन होता है यहाँ पे जो हमारी ऑटम में रेन होती है ये 30 इंचेस होती है, और यहाँ पे हमारे पास डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल कॉन्टिनेंटल सब साइबेरियन टाइप, अब ये क्या है, सेंट्रल कॉन्टिनेंटल साइबेरियन टाइप, जहाँ पे बारिशें कम हो रही हैं, 25 इंचेस तक हो रही हैं, और एवरग्रीन कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर फाउंड हियर, ठीक है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। साइबेरियन होती है, थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो सर्दी है साइबेरिया से जो मिलता हुआ हमारा क्या होगा, टेम्परेचर या हमारा जो क्लाइमेट होगा। फिर ईस्टर्न मार्जिन हो गए, अब ईस्टर्न मार्जिन कूल टेम्परेचर के हो गए, जैसे लॉरेशिया के टेम्परेचर जैसे टाइप, जैसे क्लाइमेट, ठीक है। 40 इंचेस रेन हो रही है, वेजिटेशन ग्रोथ इज गुड, फाइन, और कॉनिफेरस एंड डेसिडियस फॉरेस्ट, याद रखना जो कूल टेम्परेट है यहाँ पर हमारे ज्यादातर डेसिडियस और कॉनिफेरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। कोल्ड जोन्स पे आते हैं, कोल्ड जोन जो है 65 से 90 डिग्री, ठीक है, टॉप पे जो हमारे पोलर एरियाज हैं वो 65 टू 90 डिग्री लैटिट्यूड्स। यहाँ पे हमारे पास आर्कटिक और पोलर टाइप के जो है हमारे रीजन, हमारी क्या होती हैं, क्लाइमेट होते हैं, जहाँ पे 10 इंचेस से तक ही रेन होती है, मॉसेस, टुंड्रा एंड लिचन्स पाए जाते हैं, और अल्पाइन जोन्स होते हैं जहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट ये जो कोल्ड जोन है इसमें आगे बस मॉसेस, टुंड्रा, क्यों, क्योंकि बारिश कम होती है, बारिश कम होने की वजह से जो है जमीन जो है सूखी है, सूखी होने की वजह से मॉसेस, टुंड्रा एंड लिचन्स उगते हैं, बर्फ होती है यहाँ पर। अल्पाइन जोन्स होते हैं जो कि हाइट के बेसिस पे जिन्हें लिया गया है, एच के बेसिस पे, मैंने जैसे आपको बताया था, तो हाइट के बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ अल्टीट्यूड यहाँ पे रेनफॉल जो है वेरी करती है, कई बार काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, और स्काइज जो है काफ़ी क्लियर रहते हैं। यहाँ पे हमारे पास जैसे हमारे यहाँ का टेम्परेचर है, एल्पाइन पास्चर्स, कॉनिफर्स एंड फर्स जो हैं पाए जाते हैं, फाइन। तो मैं अब आपको ये चीज़ समझाऊंगी अपने नेक्स्ट मैप पर, 1 सेकेंड देखें, यहाँ पर ये रहा हमारा इक्वेटर, ठीक है, जो कि 0 डिग्री पे है, इसके पास 5 डिग्री तक हमारा आ जाता है क्या, 0 से 5 इक्वेटोरियल रीजन। तो इक्वेटोरियल हमारा ये जो एरिया होगा, दिस इज योर, यहाँ पे आपका पाया जाता है इक्वेटोरियल काइंड ऑफ व्हाट, ये आपका इक्वेटोरियल रीजन है, तो यहाँ इक्वेटोरियल क्लाइमेट होता है, यानी कि यहाँ पे पूरा साल बारिश रहती है, और यहाँ पे हमारे पास एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका होता है, देखो जैसे मैंने आपको बताया था सवानास क्या होते हैं, टेम्परेट रीजन, हमारे ट्रॉपिकल रीजन्स में सवानास पाए जाते हैं। तो ट्रॉपिकल रीजन ये रहा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो यहाँ पे इनके बीच में हमारे देखो जो ग्रासलैंड्स पाए जाएंगे, जितने भी ग्रासलैंड्स हैं, जैसे हमारे साउथ अफ्रीका में देखो कितने सारे ग्रासलैंड्स हैं, तो ये जो हमारे साउथ अफ्रीका में ग्रासलैंड्स हैं, या फिर साउथ अमेरिका में हमारे ग्रासलैंड्स हैं, ये हमारे सवानास होते हैं, फाइन। उसके बाद वी हैव डेजर्ट्स, जहाँ पे हमारा क्या है, मैंने आपको बताया था डेजर्ट वाला, डेजर्ट टाइप हमारा टेम्परेचर, जहाँ सहारन टाइप होता है, जैसे ये येलो, यहाँ सहारन, यहाँ हमारी सहारा डेजर्ट है, तो सहारन टाइप, ठीक है। तो ये हमारा चाइना का कुछ एरिया, यहाँ पे हमारा एरिया आ गया, ठीक है। उसके बाद गल्फ कंट्रीज आ गई, ठीक। तो यहाँ पे हमारा नॉर्थ अमेरिका में कुछ पोर्शन है जहाँ पे डेजर्ट्स हैं, यहाँ पे साउथ अमेरिका में कुछ पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पर जो हमारी क्या है डेजर्ट्स हैं, तो ये डेजर्ट टाइप आ गया, जहाँ पे मैंने आपको बोलता सहारन टाइप एंड मिड लैटिट्यूड टाइप्स, ठीक है। देन यू हैव दिस मिड लैटिट्यूड, मतलब इन बिटवीन ट्रॉपिक्स, और यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर इन बिटवीन, यहाँ देखिए यहाँ पड़ रहा है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में यू हैव डेजर्ट। देन पोलर एंड हाई माउंटेन आइस, ये तो आपकी सामने आपको समझ आ रहा है, ठीक है। पोलर्स एरियाज में जो आपकी ये है बर्फ, साइबेरिया होता है, या हमारी जो कंट्री जहाँ पे काफ़ी जो है आइस कैप्स बन रखे हैं, ठीक है। तो ये हमारा टेम्परेचर हो गया। यहाँ पे क्या होता है, आइस कैप्स पे हमारे पास सिर्फ क्या उगते हैं, मॉसेस होते हैं, लिचन्स होते हैं, कुछ घास ढंग का उगता नहीं है। देन यू हैव पोलर एंड हाई माउंटेन आइस, देन यू हैव chaparral, दिस इज समथिंग एल्स, ठीक है, लीव इट। देन यू हैव टेम्परेट ग्रासलैंड्स, ठीक है। टेम्परेट ग्रासलैंड्स किसको बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, स्टेपेज जो पाए जाते हैं,
टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर स्टेपेज, और इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, मैं आपको भी बताऊंगी। देन यू हैव टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। मैंने आपको बताया था कि डेसिडियस फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कमेंट सेक्शन में बताएं। तो ये है हमारे डेसिडियस फॉरेस्ट। ये देखिए, ये रहे, इंडिया आ गया, यहाँ पे नज़र आ रहा है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ठीक है। ट्रॉपिकल थोड़ा डार्क ग्रीन है, तो ये हमारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कौन से होते हैं, वो फॉरेस्ट जो ट्रॉपिक्स में लगते हैं। तो हमारा इंडिया यहाँ पर देखें, ये ट्रॉपिकल रीजन में आ रहा है, यहाँ पे ट्रॉपिकल काइंड ऑफ हमारा जो है क्या होता है, हमारा यहाँ पे कौन सा पाया जाता है यहाँ पर इंडिया में, सॉरी ये मैं अभी आपको बताती हूँ, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। ये तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैंने अभी आपको बताया कि डेसिडियस फॉरेस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में बताएं आप मुझे कमेंट सेक्शन में। उसके साथ यहाँ पर हमारा इंडिया, ये देखें यहाँ पर हमारे पास ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, यहाँ पे हमारा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में देखें, अफ्रीका के कुछ पार्ट में हमारे पास डेसिडियस फॉरेस्ट हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। चलिए मैं ये बता देती हूँ आपको, डेसिडियस फॉरेस्ट हमारे जो है कूल टेम्परेट जोन्स में पाए जाते हैं, ठीक है। टेम्परेट जोन्स हमारे जो होते हैं, कूल टेम्परेट जोन्स, वहाँ पर हमारे क्या पाया जाता है, डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। जहाँ पे ऑटम और विंटर में रेन जो है कम से कम 30 इंचेस तक होती है। तो ये हमारे, ये देखिए, ये हमारा ब्रिटिश टाइप मैंने आपको बोला था टेम्परेचर पाया जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, हमारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यानी कि ट्रॉपिक के एरिया में जहाँ पे काफ़ी बारिशें होती हैं, ठीक है। ये रहे हमारे इंडिया में आ गए, नॉर्थ अमेरिका में आ गए, साउथ अमेरिका में आ गए, कुछ पोर्शन है हमारा जो यहाँ पर इसमें देखें यहाँ पर, ठीक है। ये सारे जो हैं हमारे अलग अलग तरह के जो है क्या पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के रीजन्स हैं। फिर कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ये तो मैंने अभी आपको बताया, कॉनिफेरस फॉरेस्ट कॉन्टिनेंटल साइबेरियन टाइप जो हमारा क्या होता है टेम्परेचर, यहाँ देखिए रशिया का एरिया, यहाँ पे कॉन्टिनेंटल, नॉर्थ अमेरिका में कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर कॉनिफेरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। टुंड्रा, आर्कटिक एंड अल्पाइन, ये देखिए जहाँ थोड़ी बहुत ही बारिश होती है, यहाँ पर ये पोर्शन नॉर्दर्न अमेरिका का पोर्शन, तो यहाँ पे क्या होते हैं, आर्कटिक टाइप ऑफ हमारा जो है क्या होता है क्लाइमेट पाया जाता है। और यहाँ पर हमारी जो है क्या होती है, रेनफॉल कम होती है, और यहाँ पर हमारी कम वेजिटेशन होती है, मॉसेस वगैरह ये सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट अपना, देखें यहाँ पर मैं आपसे अब एक चीज़ बताऊंगी, मानसून के बारे में हमने डिस्कस किया। अफ्रीका एक ऐसा मौसम, अफ्रीका एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी सर्द मौसम नहीं आता। क्यों, देखें यहाँ पर इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप, सॉरी ये रहा अफ्रीका, दिस इज अफ्रीका, यहाँ पे कोई सर्द मौसम नहीं आता। रीजन बीइंग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज हियर, ट्रॉपिकल रीजन इज हियर, योर इक्वेटर इज हियर, गर्मी रहती है, बारिशें रहती हैं, योर कैप्रिकॉर्न इज हियर। तो ये ट्रॉपिक्स के अंदर आता है, प्लस यहाँ पे इक्वेटर पास होता है, ये तीनों चीज़ें, और इक्वेटर है एंड अफ्रीका हैज़ नो कोल्ड वेदर, फाइन, ठीक है। उसके बाद आपके लिए और क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रखिए, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई, ये मैंने आपको समझा दिया। 1 सेकेंड, दिस इज योर, हाँ ये सवाना के बारे में मैं आपको बताऊंगी। जैसा कि मैंने आपको बोला, सवाना जो है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, स्टेपेज जो होते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स, ठीक है। सवाना जो है इसमें हमारे पास ग्रासलैंड कौन कौन से हैं, कैंपोस इज अ सवाना ग्रासलैंड जो कि ब्राज़ील में पाया जाता है। देन यू हैव ये दिस इज योर यूरुगे एंड अर्जेंटीना में आपका जो है कौन सा पाया जाता है, ये तो लिलानोस है जो कि नॉर्दर्न साउथ अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है। दिस इज योर लिलानोस जो कि नॉर्दर्न हमारे नॉर्थ साउथ अमेरिका में, मतलब समझिए यहाँ पे आप, ये आपका साउथ अमेरिका है, और साउथ अमेरिका के नॉर्दर्न एरियाज में यू हैव व्हाट, यू हैव दिस लिलानोस सवाना टाइप, सवाना ग्रासलैंड, लिलानोस ग्रासलैंड, ठीक है। इसको सवाना को ही लिलानोस कहते हैं, दिस इज अनदर नेम फॉर सवाना, फाइन। और उसके बाद वी हैव कैंपोस जो है वो ब्राज़ील में होते हैं, देन यूरुगे में होते हैं, और अर्जेंटीना में होते हैं, याद रखिएगा। देन यू हैव कैनो इन नाइजीरिया, फाइन। उसके बाद वी हैव एक और नाम आता है सेलिसब्यूरी, तो यहाँ पर भी हमारे जो है सवाना पाए जाते हैं, सेलिसब्यूरी याद रखना, फाइन। देन यू हैव स्टेपी। अब स्टेपी के जो है ना काफ़ी क्वेश्चंस बने हुए हैं कि स्टेपी ग्रासलैंड्स जो हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, और इनका अलग अलग नाम होता है, तो अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे इनको कहा जाता है प्रेरीज, क्या कहा जाता है, प्रेरीज कहा जाता है नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। उसके बाद इसको क्या कहा जाता है, इसको पैम्पास कहा जाता है साउथ अमेरिका में,
पैम्पास, याद रखना पैम्पास। आप लोगों के पास अगर ट्रिक्स हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना, बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो जाती है। पैम्पास जो है हमारे साउथ अमेरिका में है। देन इसको कहा जाता है वेल्स। क्या कहा जाता है? वेल्स कहा जाता है इन साउथ अफ्रीका, ठीक है। और उसके बाद डाउन्स कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसको डाउन्स कहा जाता है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे यहाँ हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे है हमारी सवानास। तो सवाना कहाँ पर है? ये देखिए हमारा साउथ अमेरिका, साउथ, यहाँ पे देखिए हमारा अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ये जो हमने पढ़ा। देन वी हैव व्हाट? वी हैव स्टेपेज। स्टेपेज टेम्परेट ग्रासलैंड्स। तो ये स्टेपेज जो मैंने आपको बताया अभी, कहाँ थे? देखें, स्टेपेज जो है हमारी प्रेरीज, इनको नॉर्थ अमेरिका में कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा नॉर्थ अमेरिका ये रहा नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। यहाँ पे हमारे स्टेपेज जो हैं, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमारे जो स्टेपेज हैं, ये इनको, जिनको हम टेम्परेट ग्रासलैंड्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो स्टेपेज जो होते हैं हमारे नॉर्थ अमेरिका में, स्टेपेज को क्या कहा जाता है? मैंने अभी आपको बताया था, नॉर्थ अमेरिका में स्टेपेज को प्रेरीज कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे साउथ अमेरिका में यहाँ पर हैं स्टेपेज, ये रहे स्टेपेज, फाइन। तो यहाँ पर इन्हें क्या कहा जाता है? यहाँ पे इनको कहा जाता है साउथ अमेरिका में पैम्पास कहा जाता है। और यहाँ पे अफ्रीका में इनको क्या कहा जाता है? अफ्रीका में इनको वेल्स कहा जाता है। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में इनको डाउन्स कहा जाता है, दीज आर डाउन्स, ठीक है। यहाँ देखिए इनको डाउन्स कहा जाता है। और उसके बाद सवानास जो है हमारे, सवानास जो मैंने आपको बताया, तो सवाना जो है हमारे अर्जेंटीना वगैरह, ये सारे नाम मैंने आपको भी समझा दिया आगे। ये नाम बस याद रखना क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है नाम। सवाना कई बार पूछ लेते हैं कैंपोस किसका नाम क्या होता है, ब्राज़ील जो कैंपोस है ये कहाँ पाए जाते हैं, या सवाना है या फिर स्टेपी है, लिलानोस जो है ये क्या है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखिएगा। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है, काफ़ी बीच में चीज़ें हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। बड़ा ही ज़्यादा जो है ड्राई सा टॉपिक लगता है, लेकिन अगर समझने लगो, थोड़ा सा यहाँ पर गेम है, जैसे ये है यहाँ पर हमारे पास 1 सेकेंड, हाँ। तो ये जो है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट क्यों है, फिर इससे ऊपर आप जैसे जैसे स्टेप बढ़ते जाएंगे आपको समझ आता रहेगा, ठीक है। यहाँ पर इक्वेटोरियल जो है इसको हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, यहाँ पर हमारे पास इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऊपर मिड लैटिट्यूडल हाई प्रेशर, यहाँ पे क्यों? यहाँ पे लैटिट्यूड्स और यहाँ पर क्या हो रहा है? मिड लैटिट्यूड्स इनको बोला गया। और यहाँ पर प्रेशर जो है काफ़ी ज़्यादा क्या होता है? हाई हो जाता है। क्यों होता है ये आपको मैंने समझाया है। फिर उसके बाद उसके बाद यहाँ पर इसको जो है डोल्ड्रम सी, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है प्रेशर लो होता है, तो इसको ITCZ भी यहाँ पे बनता है, क्योंकि ऊपर से जो है हमारी ईस्टर्लीज आ रही हैं, ठीक है। इधर से ऊपर की तरफ ईस्टर्लीज आ रही हैं, तो यहाँ पे हमारे पास लो प्रेशर ITCZ बनता है, क्योंकि कन्वर्ज होती हैं हमारी विंड्स। और इस एरिया को डोल्ड्रम्स भी कहा जाता है, डोल्ड्रम्स, ठीक है। डोल्ड्रम्स कहा जाता है यहाँ पे विंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये याद रखिएगा, हमारी अर्थ, हमारे दिन और रात कैसे बनते हैं? हमारी अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है, रोटेशन के कारण दिन रात वो बिल्कुल फास्टेस्ट 24 आवर्स में हमारी अर्थ घूम रही है। और उसमें क्या हो रहा है कि जैसे जैसे धूप सामने आ रही है, जिस पोर्शन में धूप है वहाँ पे सुबह है, जहाँ पे थोड़ा कम धूप है वहाँ दिन है, और इस तरह से जहाँ दे रहा है वहाँ पर रात है। लेकिन उसके साथ साथ ये रिवॉल्व कर रही है, और जब ये रिवॉल्व कर रही है, इसका मतलब रिवॉल्वेशन से हमारा जो है एक रेवोल्यूशन से हमारा 365 डेज का एक रेवोल्यूशन होता है, पूरा साल बनता है। तो ये बिल्कुल ऐसे घूम रही है, लेकिन उसके साथ थोड़ा इस तरह भी चल रही है। और ये जब इस तरह चलते चलते जो पोर्शन सामने आता है वहाँ पे, जहाँ ज़्यादा धूप है वहाँ पे क्या होते हैं? सीजन्स बनते हैं। यानी कि जब धूप सामने पड़ रही है तो समर्स, जब धूप कम पड़ रही है विंटर्स, ठीक है। और जब थोड़ा पोर्शन जो है, कुछ पोर्शन पे फिर ऑटम बन रहा है, कुछ पे स्प्रिंग बन रहा है, यानी कि कुछ पोर्शन जो है जहाँ पर धूप कम है, ठीक है, तो सर्दी भी कम है, तो वहाँ कुछ पोर्शन पे हमारे पास स्प्रिंग बनता है। और फिर उसके बाद मैंने आपको सोलिस्टिस बताए हैं और इक्विनॉक्स के बारे में बताया है। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, मैंने अपोजी और पेरिगी का कॉन्सेप्ट बताया है, फारदेस्ट फ्रॉम द मून एंड क्लोजेस्ट व्हेन अर्थ इज फारदेस्ट फ्रॉम मून एंड व्हेन अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन। पर ये डेट्स होती हैं, पेरिगी कब होता है, बोगी कब होता है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आज का हमारा लेक्चर रहेगा इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। कीप शेयरिंग एंड ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू गेट द PDFs, आप टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमारे एप्लीकेशन जो कि SSS के नाम से प्रेजेंट है प्ले स्टोर पे, वहाँ से हमें
जो है नॉक कर सकते हैं, वहाँ पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।